मातृभूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं होती, तो यह लाइनें सटीक बैठती हैं मेरी मातृभूमि से। ये चेक कीजिए। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। मैं शुभम सिंह कतियूरा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तराखंड के खूबसूरत से क्षेत्र चकोट घाटी से। साथियों, सुबह के लगभग 9 बजे 10 बजे का समय होने को है और आज मैं सुबह से आ रखा हूं अपने अपने खेतों में आ रखा हूं मैं हल जोतने के लिए। और यहाँ पर ताऊ जी अभी हल जोत रहे हैं। आधा आधा मैंने करा था, आधा भी ताऊ जी जोत रहे हैं और मम्मी यहाँ पर जो झाड़ है उसको साफ़ कर रही है। और मौसम आज बड़ा ही प्यारा हो रखा था। सुबह तो एकदम मौसम बादल वाला हो रखा था, लेकिन अभी बादल हट चुके हैं और प्यारी सी धूप खिल चुकी है और चारों तरफ धूप आ चुकी है। और हमने 2-3 खेत आज कंप्लीट भी कर लिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। आपको दिखाता हूँ कि पहाड़ों में कैसे खेत जोते जाते हैं। और इस सीज़न की पहली खेती जो हम कर रहे हैं वह स्टार्ट हो चुकी है आज के दिन से ही। और हमने मडवा और झुंगरा बोना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब कंटिन्यूसली खेतों में काम भी स्टार्ट हो चुका है। और अब आ चुके हैं गर्मी के दिन और ऊपर से काम, तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होने वाली है अब। और चारों तरफ का नज़ारा चेक करो, कितना प्यारा सा है। सभी लोग लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में। वो नीचे अम्मा भी लगी हुई है और ऊपर भी ताऊ जी लोग लगे हुए हैं और इधर हम लगे। तो चलिए अब हम अपनी माता श्री से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इस सीज़न की पहली खेती करने में और काम करने में। तो यह हमारे साथ जुड़ चुकी है माता श्री। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोर से, राधे राधे दोस्तों। जोर से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बस बस। हाँ, बताइए आपको कैसा लग रहा है। बस बीच में किन्हीं को दे रीटेक। तो ये हमारी माता श्री हैं। माता श्री से पूछेंगे कि कैसा लग रहा है इस सीज़न की पहली खेती करने में। और ऊपर से धूप लगी पड़ी है और आफत भी निकली पड़ी है और कहीं ना कहीं माता श्री को गुस्सा भी आ रहा है मेरे पे, लेकिन कोई बात नहीं, हम तब भी पूछेंगे। बताओ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छा लग रहा है। यम्मी यम्मी। और क्या, जैसा खाना होता है यम्मी, वैसे ये भी हो रहा है। पहाड़ी में बुलाना तो और बढ़िया रहो। और बैल भी हमारे क्या बोलते हैं, थोड़ा बुजुर्ग हो चुके हैं, तो थोड़ा सा धीमे धीमे चाल में, लेकिन काफ़ी ठीक। इतने बड़े बड़े खेत उन्होंने जोत दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी सराहनीय है। लगे पड़े हैं ताऊ जी कंटिन्यूसली, ये देखो। और हल जोतने के बाद यहाँ पर बीज रोपण भी किया जाता है। तो इस तरीके से बीज रोपण किया जाता है। दूर दूर फेंके जाते हैं मंडवे के बीज। मंडवा यानी कोंदा, अगर गढ़वाली लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उसे कोंदा बोलते हैं। काली काली रोटियां होती हैं और बहुत ही न्यूट्रिशन से भरी होती हैं। ये पहाड़ी लोग बड़े कामकाजी होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं। ये देखो सारे खेत, जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है पूरी खेती खेत हैं। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि लोग अपने खेतों को बंजर करने पे लगे हुए हैं और यहाँ से पलायन हो रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि रिवर्स पलायन कभी होगा पहाड़ों में, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वह यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो खेती भी बंजर हो रही है, सूअर बंदरों का डर अलग है, जिस वजह से खेती बर्बाद हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी रूट्स को नहीं भूले हैं और अभी तक अपनी खेती अपनी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, तो काफ़ी अच्छी बात भी है। तो आप लोगों को भी अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है। तो अब बैलों को खोल दिया गया है क्योंकि काफ़ी धूप भी हो रही है और बैल काफ़ी थक भी चुके हैं। 2-4 खेत आज इन्होंने जोत भी दिए हैं, तो अब इनको छोड़ दिया है। अब ये चढ़ते चढ़ते घर की ओर निकलेंगे और ये हल को यहीं पर रख देंगे हम, ताकि कल के दिन जो हमारे और खेत हैं नदी के उस साइड, तो उनको भी जोतेंगे। तो अभी चलते हैं घर की ओर। खुल चुके हैं और काफ़ी खुशी है बैलों को। काफ़ी खुश हैं अब। तो मैं हल लेकर आ चुका हूँ नीचे वाले खेत में और इसको यहाँ पर रख दूँगा। किसी और ने भी यहाँ पर हल रख रखा है, तो यहाँ पर ही रख देता हूँ इसको भी, ताकि बारिश से बचा रहे। लग गई थी। चलो भाई, ये रख दिया है मैंने यहाँ पे, फिट है।
चल देते हैं घर की ओर। आज बैलों ने हमारे घर को जाना था, ताऊ जी उनके घर को नहीं जाना था और हम उनको ले जा ही रहे थे, लेकिन इतने में बैल की रस्सी खुली और बैल भाग के यहाँ आ गए, वो सामने से आ गए। तो अभी इनको मैं पकड़ने के लिए आ रखा हूँ, तो उनको ले जाता हूँ फटाक से। चल चल, ताऊ जी बुला रहे, चल 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 चल। चल भाग। ये फिर भाग गए, भागा भागा के इन्होंने हालत ख़राब कर दी मेरी। आज मैं इनको पकड़ रहा हूँ और ये कंटिन्यूसली भागने पे लगे। आप ताऊ जी उधर से आ रहे हैं, इनको ले जाना है आज अपने घर को। परसों जहाँ साफ़ सफाई करी थी मैंने, हाँ पकड़ता हूँ। ये देखो कैसा रास्ता है। तो फाइनली गाइस बैल पकड़े गए थे और पता नहीं क्या हो गया इनको, मान ही नहीं रहे। ताऊ जी बांध रहे हैं इनको, फिर चलेंगे घर को। आप जाके बैल को थोड़ा काबू कर दिया है ताऊ जी दारा। जिसकी लाठी उसी की भैंस बोलते हैं ना, तो वाली कहानी यहाँ पर फिट बैठ रही है। ये ताऊ जी के बैल और उन्हीं को काबू करना भी आता है। मेरे से तो नहीं हो पाएंगे भाई, बहुत मुश्किल है। क्या बोलते हो, लाठी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। बुड्ढे हो गए हैं लेकिन बल अभी भी बहुत है। तो अब जाके इतना भगाने के बाद पहुंच चुके हैं हमारी छानी में। ये रही हमारी गौशाला। अब जाके मैं नहीं बांध हूँ भाई, मारे हैं ये लोग। ये और भागेगा, ये गुस्से में आग बबूला और का एकदम भगा भगा पसीना पसीना कर दिया पूरा। और धूप ऐसी हो रही है चटक, तो क्या ही बोले अब। ये चारों तरफ धूप ही धूप। बताओ जब इसको बांध रहे हैं, यहाँ अगर खुद खुल गए तो वो भाग झील तब। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ताऊ जी की दुकान पर। और ये देखो पिंकी, पिंकी पिंकी वेट कर रहा था हमारा, बेचारा भूखा होगा। ये देखो एक्साइटमेंट, देखो एक्साइटमेंट, ये देखो 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 एक्साइटमेंट, कितनी एक्साइटमेंट हो रही है उसको देखने। देखना भी, हाँ देखना देखना। ये देखो, ये देखो क्या लाए हमारे पिंकी। पिंकी काम है। ये देखो ये देखो ये देखो एक्साइटमेंट, ये देखो 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 ये देखो। चलो चलो बाय बाय पिंकी। खुलने की एक्साइटमेंट, हर एक जानवर को आज़ाद होने की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है। ये खुश हो गया देखो। अब ये इधर ही घूमेगा पूरा दिन भर। चलो उसको घूमने देते हैं, हम चलते हैं घर, मुँह हाथ धो के थोड़ा नाश्ता करते हैं। तो भाई 10:30 बज चुके हैं दिन के और धूप भी खिल चुकी है और मम्मी आ चुकी है घर में और खाना खा रही है। तो कैसा लगा आज दिन भर काम कर करके। चेहरे पे 12 बज चुके हैं, 10:30 बजे। यार 12 बजे जो ताऊ जी रोज करनी उन्हें फोटो बज रही। अच्छा लंबा क्यों नहीं करना क्या? पेंट भी करना है कुछ दिनों बाद। अब कितना काम करता हूँ मैं सच में, कमेंट करके बताना क्या आप भी ऐसे काम करते हो अपने घर में या नहीं। शायद बहुत दिनों बाद आज काम करने के बाद अच्छे से नींद आ गई थी, तो अभी मैं उठा हूँ और मम्मी ने बना रखी है चाय। हेलो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बड़ी क्या खबर कमर नंकिन भागा रे नाना केला सा चिकरी बाहर तुम चाय, चाय इज़ द प्रोटीन फॉर एनी पहाड़ी।
शायद पहाड़ी के लिए प्रोटीन शेक है। चलो पीता हूँ फिर सो जाता हूँ। साथियों सच कहूँ तो पहाड़ों का मौसम कब चेंज हो जाए पता ही नहीं रहता है। जैसा कि आपने सुबह सुबह देखा कि चारों ओर बादल छाए हुए थे और धूप नहीं निकली हुई थी। उसके बाद आपने देखा कि अचानक से धूप खिली और मुझे अब लगता है कि शाम तक बारिश ना हो जाए। अभी चारों तरफ धूप खिली हुई है और बादल अब धीरे धीरे मौसम बना रहे हैं। तो अभी बहुत दिनों बाद खेतों में काम करने के बाद आज ऐसी थकान लगी कि क्या ही बोलूँ, पूरा शरीर दुख रहा था। तो अभी आज आराम करके दिन का खाना भी नहीं खाया है, मम्मी भी सो पड़ी है। अभी मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे बाइक के ऊपर जो मैंने ये रखा हुआ था, त्रिपाल बोलते हैं, त्रिपाल रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया। तो इसको अभी लगाने के लिए आ रखा हूँ। बाकी ये तो मैंने ढक दिया है और मैं अपनी बाइक के लिए कवर ख़रीद के ला चुका था, लेकिन वह दिल्ली में ही छूट गया है मेरे बहन के कमरे में। तो फिर उसके बाद वहाँ से ला नहीं पाया। तो अभी फ़िलहाल इसी से ही काम चला रहा हूँ। और अभी धूप ऐसी चटक हो रही है तो बाहर खड़े रहने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अंदर ही चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ से पूरा नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। अमेजिंग सा नज़ारा। गर्मी है लेकिन दिल्ली से कम। कभी धूप आ रही है तो कभी धूप बादलों की वजह से छुप जा रही है और कभी इतनी चटक धूप लग रही है कि आँख भी नहीं खुल पा रही है। मेरी तो आँखें नहीं खुलती है। तो कभी भी बादल लग जा रहे हैं धूप में, वो देखो। तो ठीक है, पहाड़ों का मौसम आप ज़रूर से अपने फ़ोन में चेक करके बताना कि आप किस शहर में रहते हैं और वहाँ का टेम्परेचर अभी कितना है, ज़रूर से बताना। शाम के लगभग 5 बजने को हैं और मैं घर पे बोर होने से अच्छा सोच रहा हूँ क्यों ना अपने गांव के टॉप में जो सामने वाली दरिया है वहाँ तक ट्रैकिंग कर लूँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं पहले ताऊ जी की दुकान में, वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर चलता हूँ और वो सामने ऊपर ट्रैक करके जाऊँगा अभी घूमने के लिए। चलो भाई, मैं तो निकल चुका हूँ, मैंने च्युइंगम ले रखे हैं। तो अब मैं अकेले वो सामने जाऊँगा, वो ऊपर। कभी आप अगर अकेलापन महसूस करो, बोर हो रहे होंगे, तो आपको निकल पड़ो, कहीं भी निकल पड़ो, मतलब घूमने के लिए निकल पड़ो, अकेले खुद की तलाश में। क्योंकि इंसान जितना अकेले रहता है उतना ही ज़्यादा खुश भी रहता है और उसके सोचने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा रहती है, उसकी चिंतनशीलता बहुत ज़्यादा रहती है। तो अकेले रहना सीखो और खुश रहना सीखो अपने आप में। किसी और पर डिपेंड मत रहना सीखो, क्योंकि आदत लगना इज़ नॉट गुड थिंग। तो अकेले रहो, खुश रहो और निकल पड़ो कहीं भी घूमने के लिए, मस्त करके अपना अपने में जियो। मतलब अभी मैं अपने गांव के सबसे लास्ट वाले घर पे पहुंचा हूँ। घर इन द सेंस घर ही मान के चलो, गोर बछड़ों का। पहले हमारी गाय बच्चियाँ यहाँ रहती थी। ये हमारे गांव के एक नेगी ताई जी हैं, उनकी छानी है और यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है। और वो नीचे मेरा घर है और वहाँ हमारी अभी छानी है। पहले हम यहाँ आया करते थे, तो काफ़ी दूर पड़ रहा था, तो पापा ने नहीं बना दिया, अब नीचे ही हमारा ही है, हमारे ही खेत में बना दी। तो अभी मैं सबसे लास्ट एंड पॉइंट पर पहुंच चुका हूँ अपने गांव के, और यहाँ से ऊपर पूरा जंगल स्टार्ट हो जाता है। फिर अब यहाँ से थोड़ी चढ़ाई है एकदम, अब आएगा मज़ा। और इस साल आम के पेड़ों में बहुत ही ज़्यादा बौर लगी हुई है और छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा आम होने लगे हैं और इस साल बहुत ज़्यादा आम होंगे। ये देखो मेरे नीचे ही एक पेड़ है, इस पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं और यहाँ पर भी है एक पेड़। तो इस साल आम बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि बौर बहुत ज़्यादा लगी थी इस बार। और यहाँ देखो कैसे हो चुके हैं रास्ते, एकदम झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। पहले से जब यहाँ लोग थे तो थोड़ा सा झाड़ियाँ साफ रहती थी, लेकिन अब देखो चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो चुकी हैं। यहाँ भी जंगल बन चुका है अब। तो अभी मैं अपने गांव के सबसे टॉप वाले जगह पे आ चुका हूँ, जहाँ हमारे गांव के ज़मीन के देवता यानी भूमि देवता का मंदिर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे गांव के भूमि देवता जी का मंदिर। तो भूमि देवता जी को प्रणाम। आप सभी लोगों के लिए मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और जो यहाँ पर ग्राउंड बना हुआ है, इस ग्राउंड में मैंने काम भी किया है जब मैं बच्चा था, मतलब शायद मैं 9th-10th में पढ़ता था। तो यहाँ जब ये बन रहा था तो इसमें मैंने काम भी करा है। तो अब यहाँ से हमारे गांव के जंगल की सरहद स्टार्ट हो जाएगी, ये रही। अभी थोड़ा ऊपर आने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो हमारे गांव के ऊपर जंगलों में चीड़ के पेड़ हैं, इनमें से लीसा निकलता है।
तो ये कुछ लीसा निकालने की प्रक्रिया है और इसमें ऐसे चीरे लगाए जाते हैं और इसमें लीसा है। थोड़ा तो ये पानी है अभी ऊपर ऊपर, लेकिन ये लीसा है। और इससे चूड़िया हो गया, गोंद हो गया और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। और यहाँ जहाँ पर आपको दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा सा, ये हमारा ऊपर वाला घर है और वो नीचे हमारा नीचे वाला घर है। तो काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं, आधी ट्रैकिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब चलता हूँ ऊपर की ओर और थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है क्योंकि गिरने का बड़ा डर लगा रहता है। एकदम सीधी चढ़ाई है। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मेरी भी सांस फूल जाती है, जबकि मैं डेली ट्रैकिंग करता हूँ, यहाँ तक मैं डेली आता हूँ, लेकिन फिर भी सांस फूल रही है। तो सोचो जो बाहर से आएगा उसके क्या हाल होंगे। तो फाइनली मैं बस थोड़ा सा और रह गया, अब पहुँचने ही वाला हूँ, पहुँच गया। हाँ, यहाँ पर आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी प्यारी जगह है और यहाँ से चारों तरफ प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है और सुकून मिलता है यहाँ पे। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ के कुछ थॉट। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा देर बैठूँगा, मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद फिर जाऊँगा मैं घर को। और सांस काफ़ी फूल चुकी है। तो ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं, फील करते हैं ट्रैकिंग को। तो हर एक इंसान को ट्रैकिंग करनी चाहिए। और ये जंगल देखो, यहाँ जंगली जानवर भी हैं, यहाँ हिरन है, बाघ है, सब रहते हैं यहाँ, लेकिन मैं तब भी डेली आता हूँ। ये चेक करो कितना प्यारा नज़ारा है। हाँ हाँ हाँ, अमेजिंग। अब मैं यहाँ पर बैठता हूँ थोड़ी देर, सुकून, यहाँ आके सुकून मिलता है मुझे बहुत ज़्यादा। पेड़ देखो कितने डरावने से हैं यहाँ। ऊपर एक जगह पे मैं डेली आकर बैठता हूँ। मैं डेली सुबह और कभी कभार शाम को भी यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए आता हूँ और यहाँ आराम से चिल मारता हूँ अकेले अकेले। तो वहाँ पर मैं बैठता हूँ, तो अभी चलता हूँ वहाँ पर बैठता हूँ और वहाँ से आपको अपने गांव का नज़ारा चेक करवाता हूँ। इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा नज़ारा, बहुत ही प्यारा। ये देखो यहाँ से मेरा गांव, ये रहा मेरा गांव, कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए वो वहाँ जनर खाड़ी, पूरा मज़ा आ गया। ये सुकून है, ये सच्ची में सुकून है। रियल में ये चीज़ फील नहीं करी तो कुछ भी नहीं कर रहा लाइफ में। अब मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, यहाँ पे बैठूँगा। आज मैं इधर को नज़ारों का मज़ा लूँगा। इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और यहाँ आना वर्थ इट है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ आप भी आ सकते हैं, पर आपको पता ही नहीं है जगह कहाँ पर है। मेरे गांव से ऊपर है हालांकि, लेकिन आप चेक करिए, कैंपिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड रियली। ये देखिए आप, मज़ा आ गया। और यहाँ जानवर भी देखने को मिलते हैं, कभी कभार यहाँ हिरन भी देखने को मिलते हैं, तेंदुआ मिलता है, सूअर मिलते हैं, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ। चलिए थोड़ी देर आराम से बैठता हूँ। मनुष्य का मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, एक जगह पे तो ठहरता ही नहीं है। उसी प्रकार से मैं और मेरा मन इतना चंचल है कि एक जगह पे ठहरने का मन ही नहीं कर रहा है। आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा और ऊपर जाकर एक बढ़िया सी जगह ढूंढूं जहाँ जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो वहीं बैठूँ। अभी चलता हूँ ऊपर को, आराम से निकल रहा हूँ। और पगडंडी है, यहाँ से पहले से लोग जाया करते थे और हमारी दंत कथाओं में है और हमारे यहाँ की लोक कथाओं में यह भी बताया जाता है कि भगवान शिव के जो भक्त होते हैं, दैत्य यानी कि दैत्य भक्त होते हैं, इहेड़ी बोलते हैं उन्हें हमारी भाषा में, तो वह इसी रास्ते से यहाँ से सीधे नीचे पत्थर खोला में, जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देखे होंगे, तो उसमें टीटेश्वर महादेव एक मंदिर है हमारे यहीं, बहुत ही पौराणिक मंदिर है। तो जो इहेड़ी नाम के दैत्य होते थे, जो शिव भक्त हुआ करते थे, वह शिव भगवान को पानी चढ़ाने के लिए इसी रास्ते से जाया करते थे। तो यह रास्ता है, बहुत ही पुराना रास्ता, बहुत ही पुराना। यहाँ से लोग पहले से अप डाउन भी करते थे, जो वो सामने पहाड़ी में जिनका घर है। तो ये बहुत ही पुराना रास्ता है। अभी मैं निकल रहा हूँ इस पर।
5-10 मिनट चलने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जहाँ कैंप करने के लिए यह जगह बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए प्लेन जगह है और एकदम घना जंगल है और इधर जंगली जानवरों का डर अक्सर बना रहता है। तो यहाँ से मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। ये देखिए वो सामने मेरा घर है और ये पूरा हमारा गांव। बहुत ही ज़्यादा हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी सी, और सामने चेक करो सारी पहाड़ियाँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ब्लॉगिंग कम ही करूँ, थोड़ा शांति बनाए रखता हूँ। उसके बाद जब मैं घर को जाऊँगा फिर ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो अभी इस शांति भरे नज़ारे का मज़ा लेता हूँ मैं। चलिए बाय। काफ़ी देर प्यारे प्यारे नज़ारों का मज़ा लेने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर को चल देना चाहिए। और यहाँ पर से नज़ारा चेक करिए, यहाँ पर बैठा हुआ था और सनसेट का बहुत प्यारा नज़ारा यहाँ पर से देखने को मिल रहा था और पूरे गांव का। तो अब निकल लेता हूँ शाम होने से पहले, क्योंकि फिर यहाँ जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा डर लगा रहता है। पता नहीं कब मुझे किस तेंदुए ने दबोच लिया, कुछ पता नहीं है। तो इससे अच्छा पहले निकल लेता हूँ। साथियों, कहते हैं ना कि अपनी मातृभूमि किसी स्वर्ग से कम नहीं होती, तो यह लाइनें सटीक बैठती हैं मेरी मातृभूमि से। ये चेक कीजिए, लोग ऐसे नज़ारों को देखने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लाखों रुपए, लेकिन मैं डेली इन नज़ारों का मज़ा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जगह देखिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस इन वर्ल्ड। और यहाँ से सनसेट का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप चेक करिए चारों तरफ। तो अभी मैं घर की ओर निकल चुका हूँ और यहाँ से मेरा गाँव लग जाता है। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अमेजिंग है। आपको सनसेट का नज़ारा दिखाऊंगा। तो फाइनली मैं अभी घर पहुँच चुका हूँ और मम्मी को काफ़ी टेंशन हो गई थी, तो बीच में कॉल भी कर दिया था जंगल तो में। टेंशन क्यों, जंगल में जाने के लिए टेंशन नहीं होती। कैसी टेंशन? ठीक नहीं है ना, हमको तो मेरे कहीं नहीं। ठीक है। और अभी दिन अच्छा चुका है, यानी कि सूर्य अस्त हो चुका है और पहाड़ी मस्त हो चुकी है, सनसेट हो चुके हैं। पापा इंग्लिश में बुलाए नहीं भैया, बोले अपनों भाषा नहीं बुलाई माँ। सनसेट की लाली माँ, मज़ा आ गया यार, मज़ा ही आ जाता है। तो अभी अंधेरा भी हो चुका है और अभी मैं इस ब्लॉग को एडिटिंग कर ही रहा था, तो मैंने देखा कि ये बहुत ही लंबा ब्लॉग हो चुका है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहने को मिले। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़, जय पहाड़ी।